हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं टाइफाइड बुखार के बारे में सारी की सारी जानकारी आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे कि टाइफाइड बुखार क्या होता है, टाइफाइड बुखार कैसे होता है, टाइफाइड बुखार होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं, टाइफाइड बुखार हमें वो जाता है रिपोर्ट जो आता है तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि हमें टाइफाइड बुखार हो गया है, और टाइफाइड बुखार अगर पॉजिटिव किसी को दिखा देता है कि हाँ इनको टाइफाइड बुखार हो चुका है तो इसमें कौन कौन सी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को एक ही वीडियो में बताने वाला हूँ। बस आपको काम यही करना है कि एक बार इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना है। दोस्तों, एक बार अगर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो टाइफाइड बुखार के बारे में हर एक चीज़ की जानकारी आप लोगों को पूरी तरह से हो जाएगा। तो अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है, क्योंकि आप लोगों के लिए ही हमेशा नई नई तरह की वीडियो में लाता रहता हूं, जिससे आपको कोई भी चीज़ के बारे में ऐसा ना हो कि जानकारी ना रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार चेक कर लीजिए सपोर्टिंग आप फार्मेसी के चैनल पर। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन नहीं दबाएं तो दबा लीजिएगा, जिससे हमारी नई नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सीधा और सीधा होम पेज पर ही मिल जाए। तो देखिए, एक इंपॉर्टेंट सूचना है कि कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर का सलाह जरूर ले लें, क्योंकि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल और केवल मेडिकल छात्रों के जानकारी के लिए, जिससे उन्हें सब चीज़ के बारे में जानकारी रहे। अगर आप लोग अपने से कोई दवा इस्तेमाल करते हैं तो इसके जिम्मेदार खुद होंगे। चलिए, टाइफाइड बुखार क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये करेंगे। टाइफाइड बुखार जो होता है एक इन्फेक्शन होता है। और ये बीमारी कैसे होता है, टाइफाइड बुखार एक इन्फेक्शन होता है और ये बीमारी फैलता है दूषित खाना और दूषित पानी की वजह से। ये दोस्तों क्या होता है, टाइफाइड बुखार एक ऐसा बुखार होता है, टाइफाइड बुखार एक इन्फेक्शन होता है। और ये इन्फेक्शन कैसे होता है, दूषित खाना और दूषित पानी पीने से टाइफाइड बुखार होता है। समझ रहे हैं ना आप लोग, ये होता है। इसीलिए बोला जाता है कि कभी भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इस्तेमाल ना करें। पानी हमेशा प्योर का इस्तेमाल करें, खाना हमेशा साफ़ सुथरा जो रहे वही खाएं, ठीक। तो कभी भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये सारे बीमारी के लक्षण देखे जाते हैं। अब ये बीमारी हुआ है हमें कैसे पता चलेगा, ये बीमारी होने के लक्षण देखे जाते हैं। जैसे कि टेम्परेचर हाई हो जाता है, 101 फ़ारेनहाइट हो जाता है, से अधिक हो जाता है, और लगातार 3 दिन तक बुखार देखा जाता है। ये बुखार जो होता है सुबह में कम रहेगा, लेकिन शाम आते आते बढ़ जाता है। जनरल रूप से अगर मान लीजिए कोई पेशेंट नॉर्मल है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर मान लीजिए 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट जो होता है 10 डिग्री बढ़ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी को ये बीमारी हो चुका है, अगर किसी को टाइफाइड हो चुका है, उनको टाइफाइड हो गया है, तब क्या होता है, तब मान लीजिए अगर टेम्परेचर इनका बढ़ रहा है तो पल्स रेट इनका घटने लगता है। तो इसके माध्यम से पता चलता है कि हाँ इनको टाइफाइड का लक्षण देखा जा रहा है, लग रहा है इनको टाइफाइड हो गया है। पेट में दर्द देखा जाता है, कॉन्स्टिपेशन एंड डायरिया के लक्षण देखे जाते हैं। मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है पेट में कब्ज बन जाता है, डायरिया मतलब दस्त होना, मतलब जितना खाते हैं उतना बाहर निकल जाता है, डाइजेशन होता ही नहीं सही से, खाना पचता ही नहीं सही से, पूरा का पूरा कि तो बाहर निकल जाएगा, या तो पेट में कब्ज बना रहेगा, पेट ही नहीं साफ होगा। तो ये कुछ इनके लक्षण देखे जाते हैं टाइफाइड बुखार के, ये सारे कुछ लक्षण देखे जाते हैं। इससे भी आसान भाषा में समझाने के लिए एक चार्ट लगा दिया हूँ आप लोगों को, जिससे आपको थोड़ा सा और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि क्या क्या लक्षण होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी को टाइफाइड बुखार हो गया है तो हम कैसे पता पाएंगे, उनको बुखार तेजी से हो जाएगा, उनको ठंडी लगने लगेगा, भूख कम लगने लगेगा, स्टमक पेन जिसे एब्डोमिनल पेन बोला जाता है, एब्डोमिनल पेन के लक्षण देखे जाएंगे, चेस्ट में रेड स्पॉट देखा जाएगा। तो ये भी कुछ इनके लक्षण देखे जाते हैं। तो अभी तक कितने लक्षण बताएं, पहला तो ये सिम्टम हो गया कि बुखार तेज हो जाता है, दूसरा सिम्टम हमारा है ठंडी लगने लगता है, तीसरा जो सिम्टम बताएं आप लोगों को कि भूख नहीं लगता है, चौथा सिम्टम आप लोगों को बताए हैं, क्या बताएं, स्टमक पेन होने लगता है, मतलब एब्डोमिनल पेन होने लगता है, हिंदी में जिसे बोलते हैं कि पेट में दर्द होने लगता है, रेड स्पॉट बन जाता है चेस्ट के ऊपर। ये 5वां पॉइंट आप लोगों को बताएं। रेड स्पॉट का मतलब क्या होता है, लाल लाल कलर के इस तरह से बन जाते हैं हमारे चेस्ट के ऊपर, समझ गए। तो ये भी लक्षण देखे जाते हैं। तो अभी तक 5 लक्षण बताएं, 5 और जान लीजिए जो कि इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या चीज़ें देखे जाते हैं, तो कफ देखा जाता है, कफ हो जाता है, मसल्स में पेन होने लगता है, मसल्स एच देखा जाता है, मांस में दर्द होने लगता है, हेडेक होने लगता है, मतलब सिर में दर्द होने लगते हैं, नाउजिया एंड वोमिटिंग मतलब क्या होता है, जी मचलाने लगता है, प्लस उल्टी आने का चांस होता है, उल्टी आने लगता है। तो ये भी कुछ इनके लक्षण देखे जाते हैं। और क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं दोस्तों, इस केसेस में डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन भी देखा जाता है। 10वां हमारा जो है सिम्टम वो है डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन का, मतलब या तो पेट में कब्ज बन जाएगा या तो दस्त, मतलब पेट जितना खाएंगे उतना बाहर निकल जाएगा और क्या होगा, खाना पचेगा ही नहीं सही से। तो ये भी लक्षण देखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण जो होते हैं देखे जाते हैं टाइफाइड फीवर में। जैसे कि एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, बुखार तेज हो जाना, ठंडी लगना, भूख नहीं लगना, स्टमक में पेन होना,
रेड स्पॉट बन जाना चेस्ट के ऊपर, और क्या होना, कफ बन जाना, मसल्स में दर्द होना, हेडेक मतलब सिर भारी हो जाना, सिर में दर्द होने लगना, नोजिया एंड वोमिटिंग होना मतलब जी मचलाना, नोजिया का मतलब होता है जी मचलाना, वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी होना, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के भी लक्षण देखे जाते हैं। तो ये सारे के सारे लक्षण देखे जाते हैं दोस्तों टाइफाइड फीवर में। आई होप आप लोगों को इतना बात तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें के बारे में। जैसे कि मान लीजिए किसी को ये सारे लक्षण देखे जा रहे हैं, तब तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ लग रहा है इनको अब टाइफाइड फीवर हो गया है। अब टाइफाइड फीवर हो गया है, इसको कंफर्म करने के लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं जिसे बोला जाता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, या फिर उसे हम लोग ब्लड टेस्ट भी कहते हैं। तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं इसमें, देखिए वही बताएं, सीरोलॉजिकल टेस्ट कहें या फिर कह सकते हैं ब्लड टेस्ट। तो इसमें कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं, तो इसमें दोस्तों कराया जाता है सबसे पहला हमारा विडाल टेस्ट होता है, दूसरा हमारा टाइफाइड टेस्ट होता है, और तीसरा जो हमारा होता है टाइफाइड एम होता है। तो ये 3 कैटेगरी के टेस्ट होते हैं, इसमें से चाहे जो एक कराया जाता है, जिसके माध्यम से पता चलता है कि हाँ इनको टाइफाइड हो गया है। तो इनका नॉर्मल रेंज जो होता है कितना होता है, इसके नॉर्मल रेंज भी आप लोगों को जानना पड़ेगा। उसको लिए थोड़ा सा यहाँ पर जूम कर देता हूँ, दिख रहा है ना आप लोगों को। इनके जो नॉर्मल रेंज होते हैं दोस्तों वो कितने होते हैं, नॉर्मल रेंज जैसे 1:20, 1:40, 1:80, ये हमारे नॉर्मल होते हैं। लेकिन अगर 1:160 हो जाता है, 1:320 हो जाता है, तो ये सारा चीज़ अगर रिजल्ट में आता है, इतना ज़्यादा आता है, तो इसका मतलब टाइफाइड पेशेंट के अंदर पॉजिटिव है, मतलब पेशेंट को टाइफाइड हो चुका है। लेकिन अगर इनसे कम है, अगर इनसे कम है तो हमारा क्या आता है, टाइफाइड फीवर नेगेटिव आता है। तो इसीलिए ये टेस्ट कराया जाता है जिससे एकदम कंफर्म हो जाए कि हाँ सही में इनको हुआ है कि नहीं। समझ रहे हैं ना आप लोगों बातों को। अभी तक आप लोगों को कुछ नहीं बताएं, बस आप लोगों को बताएं हैं कि टाइफाइड फीवर क्या होता है, फिर टाइफाइड फीवर होने के क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, सिम्टम बताएं। अब सिम्टम जब आप लोगों को दिख रहा है कि हाँ लग रहा है इनको टाइफाइड हुआ है, तब उसके लिए हम लोग कुछ टेस्ट कराते हैं। टेस्ट कौन कौन सा कराते हैं दोस्तों, सीरोलॉजिकल टेस्ट जिसे ब्लड टेस्ट कहते हैं। तो कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराया जाता है, हमारा विडाल टेस्ट होता है, टाइफाइड टेस्ट होता है, टाइफाइड एम होता है। तो इस तरह के टेस्ट इसमें कराए जाते हैं जिससे हमें टाइफाइड बुखार का पता चल जाता है कि आखिरकार इनको है कि नहीं है। तो इसके लिए हम लोग रिजल्ट देखते हैं, जब रिजल्ट से हम लोगों को पता चलता है, और रिजल्ट में हम लोग ये रेशियो देखते हैं। अगर इतना रेशियो रहता है तब तो निगेटिव है, लेकिन अगर ज़्यादा आने लगता है, इतना रेशियो आने लगता है, तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ इनको ये दिक्कत हो चुका है और इनको टाइफाइड फीवर हो चुका है। समझ रहे हैं ना आप लोग बातों को। चलिए आगे जानते हैं, थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा विडाल टेस्ट को यहाँ पर दिखाते हैं जूम करके। जैसे कि विडाल टेस्ट में देखिए यहाँ पर कितना आया हुआ है रेशियो इनका, देखिए मान लीजिए इतना है, इतना है, इतना है। अगर इतने के बीच में आता है तब तो मान लीजिए निगेटिव है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा आने लगता है तो ये हमारा पॉजिटिव होता है टाइफाइड फीवर का। समझ रहे हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए रिपोर्ट, विडाल टेस्ट के रिपोर्ट को देख लेते हैं। विडाल टेस्ट का रिपोर्ट देखते हैं तो इनके रिजल्ट क्या आए हुए हैं, तो रिजल्ट में देखिए इनके ये भी पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया है, ये भी पॉजिटिव आया है, मतलब इतना ज़्यादा इनका है, ये भी पॉजिटिव आया है। तो इससे हमें पता चलता है कि इनको टाइफाइड फीवर हो चुका है, और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इनको टाइफाइड फीवर हो चुका है। समझ रहे हैं ना आप लोग। पहला काम क्या करना है, अगर आप मान लीजिए किसी पेशेंट को देखते हैं तो पहले तो टाइफाइड फीवर क्या होता है इसको पता रहना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग पूछेंगे उनसे क्या क्या सिम्टम, क्या क्या लक्षण दिख रहे हैं, ठीक, क्या क्या दिक्कत है आपको, क्या क्या प्रॉब्लम है वो बताएंगे, उससे आप लक्षण देख करके बता देंगे कि हाँ ये दिक्कत है। अब लक्षण आप देख रहे हैं तो आपको अगर मान लीजिए अनुभव हो गया कि इनको लग रहा है कि टाइफाइड फीवर हुआ है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए बोलते हैं कि इस टेस्ट कराएंगे तो आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि आपको टाइफाइड फीवर हुआ है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है। इसके लिए टेस्ट कराया जाता है, ठीक, जिसे सीरोलॉजिकल टेस्ट कहते हैं। सीरोलॉजिकल टेस्ट को ब्लड टेस्ट कहते हैं, जिसमें हम लोग कराते हैं विडाल टेस्ट हो गया, टाइफाइड टेस्ट हो गया, टाइफाइड एम हो गया, इस तरह के टेस्ट कराए जाते हैं। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इस तरह के जब टेस्ट कराए जाते हैं और इस माध्यम से हमें पता चलता है कि रेशियो कम आया हुआ है कि ज़्यादा आया हुआ है, और इसी रेशियो को देखते हुए हम अनुमान लगा लेते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड फीवर निगेटिव है या फिर टाइफाइड फीवर पॉजिटिव है। बस इन्हीं माध्यम से पता चलता है। समझ रहे हैं ना आप लोग। और इसी तरह से रिजल्ट को देख करके हम बता देते हैं कि हाँ रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि निगेटिव। इसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इस तरह के रिपोर्ट में ऊपर सीधा ही लिख देगा कि विडाल टेस्ट करने पर इनको टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव आया हुआ है, मतलब इनको टाइफाइड फीवर हो चुका है। बस इन्हीं माध्यम से ही पता चल जाता है कि इनको टाइफाइड फीवर हुआ है कि नहीं। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें सिंपल ही पता चल जाता है। समझ गए। अब मान लीजिए किसी को टाइफाइड फीवर हो गया है, टाइफाइड फीवर पॉजिटिव आ गया है, तब क्या करेंगे।
अब हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे, इसका इलाज करेंगे। अब इलाज करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, अब हम लोग लास्ट पे आते हैं। लास्ट हम लोग बात करने जा रहे हैं मेडिसिन के बारे में। ऊपर सब चीज़ देख लिए हम लोग, लास्ट जो हमारा बच रहा है टाइफाइड फीवर पॉजिटिव अगर किसी को आ गया है तब कौन कौन से मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे जिससे पेशेंट एकदम अच्छे से ठीक हो जाए। तो चलिए मेडिसिन की करते हैं शुरुआत। ध्यान से वीडियो को देखना है, हर एक चीज़ महत्वपूर्ण होने वाला है, कोई भी चीज़ आपको छोड़ के बीच में नहीं जाना है, क्योंकि A to Z पूरा का पूरा आप लोगों को इस बीमारी के बारे में आज बता करके जाऊँगा, जिससे आपको इस बीमारी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन अब कभी भी ना रहे। समझ रहे ना, इसीलिए सोचा थोड़ा सा वीडियो भले ही बड़ा हो जाए लेकिन इस बीमारी के बारे में 100% आपको नॉलेज रहना चाहिए। समझ गए? तो पूरी जानकारी आप लेकर के जाइएगा, यही मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात, अगर किसी को टाइफाइड फीवर हो जाता है तो उसमें फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा एंटीबायोटिक होता है। क्यों एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि एंटीबायोटिक जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने का काम करता है। और ये टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर जो होता है ये एक इन्फेक्शन होता है जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के खाने पीने से ये बीमारी देखा जाता है। तो इसलिए हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो मेडिसिन के अंत में अगर फ्लॉक्सिन आ जाता है तो उस तरह के मेडिसिन को हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का मेडिसिन है। एग्जाम्पल जैसे जान लीजिए, फ्लॉक्सिन टैबलेट हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया। तो ये जो हमारा होता है दोस्तों क्या है, ये फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल हम लोग टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। ये हमारा 500 mg का है और ये हमारा 400 mg का है। पहली बात तो इनके डोज को बता देता हूँ कि इनका डोज क्या होता है। इनका डोज जो होता है दोस्तों वो होता है BD। BD का मतलब क्या होता है, जल्दी से इनके बारे में भी बता देता हूँ। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं थोड़ा सा जान लीजिए। डॉक्टर जो होते हैं दवाओं को 60 वर्ड में लिखते हैं, जैसे कि लिख देंगे डोज के सामने OD, या फिर डोज के सामने दोस्तों लिख देते हैं BD, या फिर डोज के सामने लिख देते हैं TDS, या फिर डोज के सामने लिख देंगे QID लिख देंगे। तो इनका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर किसी दवाओं के सामने डोज के सामने डॉक्टर OD लिख दिए हैं मतलब इस दवा को दिन भर में 1 बार खाना है। लेकिन वहीं अगर कहीं BD लिख दिए हैं तो इसका मतलब दवा को दिन भर में 2 बार खाना है। TDS लिख दिए हैं तो इसका मतलब दिन भर में दवा को 3 बार खाना है। वहीं अगर किसी दवाओं के सामने QID डॉक्टर लिख देते हैं इसका मतलब इस दवा को दिन भर में 4 बार खाना है। तो वही आप लोगों को बता रहे हैं कि इस दवा का जो डोज होता है वो आप लोग BD ले सकते हैं, मतलब इस दवा को दिन भर में 2 टाइम आपको खाना है, एक सुबह और एक शाम। समझ रहे हैं? और इस दवा का टाइम पीरियड कितना होता है, मतलब इस दवा को कितने दिन तक खाना है। टाइम आप पीरियड की बात करें तो 10 डेज, कम से कम 10 दिन तक इसको खाना है, जिससे पूरी तरह से एकदम ये बीमारी ठीक ना हो जाए तब तक आपको खाना है। कम से कम 10 दिन तक इसको खाना है। अब आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर देखिए क्या है, IP लिखा गया है। तो इनका मतलब क्या होता है, IP का मतलब होता है कि जो फार्माकोपिया हमारे होते हैं ये 3 कैटेगरी के होते हैं। एक हमारा IP होता है, एक हमारा BP होता है और एक हमारा USP होता है। तो अगर किसी दवाओं के सामने IP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा इंडियन फार्माकोपिया का है, इसका कोई और मतलब नहीं है। वहीं अगर BP लिखा गया है तो आप लोग और मत कन्फ्यूज होइएगा, इसका मतलब होता है कि ये दवा हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया का है। लेकिन वहीं अगर USP लिखा गया है तो आप समझ जाएंगे कि ये दवा हमारा यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया का है। बस, और कुछ दिमाग मत लगाइएगा कि ब्लड प्रेशर का तो नहीं ना है, ये सब नहीं लिखा रहता है। तो ये जो दवा हमारा है फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का जो दोनों मेडिसिन है, ये हमारा दोस्तों जो है ये हमारा क्या है, इंडियन फार्माकोपिया के दोनों मेडिसिन है। क्योंकि दोनों टैबलेट के सामने आप देख रहे हैं क्या लिखा गया है, दोनों के सामने लिखा गया है IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। समझ गए? चलिए, इनका जो होता है ब्रांड नेम होता है जेनफ्लॉक्स और ये होता है सिप्लॉक्स, और ये हमारा सिप्ला कंपनी का है और ये हमारा मैनकाइंड का है। तो ये दोनों दवा जो होते हैं इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी दोनों में से कोई भी दिया जाता है, एक दिया जाएगा, दोनों नहीं दिया जाएगा, एक दिया जाएगा टाइफाइड फीवर में। चलिए इसी के साथ अगले दवा के बारे में बात करते हैं, एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन एक ऐसा दवा होता है जिसका इस्तेमाल दिन भर में OD किया जाता है, मतलब इसको दिन भर में 1 बार केवल करना है इस्तेमाल। ठीक याद रखना है, इसका जो होता है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड जो होता है 7 से लेकर के 10 दिन तक इस दवा को चलाया जाता है। और दिन भर में हमेशा याद रखना कि इसको एक ही टाइम खाना है। एक महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है अगर आप मेडिकल के छात्र हैं कि एजिथ्रोमाइसिन जो होता है उसको कभी भी फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के मेडिसिन के साथ नहीं खाना है, इसके साथ नहीं इस्तेमाल करना है। क्योंकि जो हमारा हार्ट बीट होता है वो रेगुलर पैटर्न में जैसे हमारा बीट कर रहा है उसमें दिक्कत हो जाएगा, बीट में प्रॉब्लम हो जाएगा और ये इरेगुलर पैटर्न में हार्ट बीट करने लगेगा। इसीलिए कभी भी आप लोग याद रखना फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के मेडिसिन को कभी भी एजिथ्रोमाइसिन के साथ मत खाइएगा। देखिए आपको कुछ नहीं बता रहा हूँ, फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का मतलब होता है कि कभी भी आप लोग एजिथ्रोमाइसिन के साथ सिप्रोफ्लॉक्सिन और ओफ्लॉक्सिन मेडिसिन नहीं खाना है। बस समझ रहे हैं, या तो ये खाइए
या तो एजिथ्रोमाइसिन को खाइए। एजिथ्रोमाइसिन को खाते हैं तो दिन भर में 1 बार खाना है। सिप्रोफ्लैक्सिन या फिर ओफ्लैक्सिन को खाते हैं तो इसको दिन भर में 2 बार खाना है बस। लेकिन दोनों को एक साथ नहीं खाना है, कभी भी नहीं खाना है, नहीं तो हमारा हार्ट बीट इरेगुलर पैटर्न में बीट करने लगेगा और दिक्कत हो सकता है। तो ये होता है हमारा एजिथ्रोमाइसिन, समझ गए, जो कि हमारा ये भी 500 mg का होता है और ये भी हमारा इंडियन फार्माकोपिया का मेडिसिन होता है एजिथ्रोमाइसिन। समझ गए आप लोग। चलिए इसी के साथ कुछ दवा के बारे में और बता देते हैं आप लोगों को, जिसका नाम है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन। जैसे कि बताया ना फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास का मेडिसिन, उसी तरह से हमारा एक और होता है 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स के क्लास के मेडिसिन, जिसमें हमारे आते हैं सिफिक्सेम टैबलेट आता है, उसके बाद सेप्टोक्सिम टैबलेट आता है, ठीक, सेपोडोक्सिम टैबलेट आता है, कुछ इंजेक्शन भी आते हैं। यहाँ पर टैबलेट बता दे रहा हूँ और यहाँ पर इंजेक्शन कुछ बता देता हूँ, जैसे कि सेप्ट्रेक्सजोन हो गया, उसके बाद सेपोडोक्सिम हो गया, नीचे देखिए यहाँ पर है ये इंजेक्शन सेपोडोक्सिम। और चारों के चारों 2 इंजेक्शन और 2 टैबलेट, ये चारों क्या हैं, चारों हमारे इंडियन फार्माकोपिया का है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमेशा आपको एक बात याद रखना है कि वहाँ पर देखिए, ये तो पता ही होगा आईवी का मतलब क्या होता है, आईएम का मतलब क्या होता है। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस, जिसे बोलते हैं हिंदी में कि उस इंजेक्शन को नस में लगाना है। वहीं पर आईएम लिखा रहता है, इसका फुल फॉर्म होता है इंट्रामास्कुलर, मतलब इस इंजेक्शन को मांस में लगाना है, ठीक। तो ये इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए कहीं पर लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईएम, तो आप लोगों को ये दिमाग नहीं लगाना है कि आईएम लगाएंगे तो धीरे धीरे एब्जॉर्प्शन इसका होगा, तो हम लोग सीधा नस में लगा देते हैं जिससे तुरंत अपना असर बहुत तेज़ी से दिखाए। तो ये गलती मत करिएगा आप लोग। अगर आईएम लिखा गया है तो केवल आईएम लगाना है, लेकिन अगर कहीं पर आईवी लिखा गया है तो केवल आईवी लगाना है। लेकिन अगर वहीं पर कहीं पर लिखा गया है फॉर यूज ओनली आईवी एंड आईएम, इस तरह से भी लिखा रहता है, तो आप अगर इस तरह से आईवी आईएम दोनों लिखा गया है तो दोनों में से कोई भी आप कर सकते हैं, या नस में लगाएं या मांस में लगाएं, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आईवी लिखा गया है तब आईवी लगाना है, केवल आईएम लिखा गया है तो आईएम ही लगाना है। लेकिन अगर दोनों लिखा गया है तो दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जूम करके थोड़ा सा देखेंगे तो क्या लिखा गया है, यहाँ पर लिखा गया है यूज ओनली आईवी आईएम, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। बस यही सोच आप लोगों को बता दें, जिससे आपके दिमाग में हमेशा यही बात बैठा रहे। टैबलेट तो बता दिया, ओडी खाना है, बीडी खाना है, तो दिन भर में 1 बार खाएं या फिर 2 बार खाएं। उसी तरह से जो ये आप लोगों को बता रहे हैं 3rd वाला, इसका क्या होता है डोज, इसका जो डोज होता है टैबलेट का वो होता है बीडी, मतलब इस टैबलेट को भी दिन भर में 2 बार खाया जाता है। वैसे डॉक्टर देखते हैं, उस हिसाब से कंडीशन को देखते हुए दवा का डोज बताते हैं, लेकिन जो नॉर्मली इनके डोज होते हैं वो होते हैं बीडी, मतलब दिन भर में 2 बार इसका इस्तेमाल करना है। समझ गए। अभी तो और इम्पॉर्टेंट बात बताना है, बीच में छोड़ करके मत जाइएगा आप लोग वीडियो को, अभी हमारा महत्वपूर्ण बात चलेगा तो आप लोग जाइएगा मत। तो इतना समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, जो कि हम आप लोगों को 4 बताए हैं, 2 यहाँ पर टैबलेट बताए हैं और 2 इंजेक्शन बताए हैं। अब एक बात और जान लीजिए, इसमें लक्षण आप लोगों को बताए हैं कि कुछ लोगों को लक्षण देखा जाता है बुखार का और उल्टी हो रहा है या फिर नौजिया हो रहा है, मतलब जी मचला रहा है, उल्टी आने वाला है, तो उन केसेस में कौन कौन से दवाओं का इस्तेमाल करते हैं वो भी जान लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारा एक होता है डोलो 650, जो कि पैरासीटामॉल होता है। पैरासीटामॉल हमारा 600 mg का होता है, जो कि 650 mg का है। ये डोज आप लोग हमेशा याद रखना, बड़े लोगों को ज़्यादा mg का दिया जाता है और बच्चों को लो mg का दिया जाता है। तो ये मिक्स मत करिएगा आप लोग कि 650 mg छोटे बच्चों को भी देना है। छोटे बच्चों के लिए दूसरा डोज होता है, बड़े लोगों के लिए दूसरा डोज होता है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है। समझ गए आप लोग, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए, तो जो हमारा ये डोलो होता है 650 mg का, इसका इस्तेमाल क्या होता है, जो पैरासीटामॉल होता है, डोलो जिसे बोलते हैं, इनका 2 काम होता है। ये फीवर को तो ठीक ही करेगा, लेकिन प्लस पेन को भी ठीक करेगा। दर्द भी होता है ना शरीर में, मांस में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो सारी चीज़ों को भी ठीक करेगा, इसीलिए पैरासीटामॉल भी दिया जाता है। तो पैरासीटामॉल जो होता है दोस्तों, ये दिया जाता है जिससे दर्द भी ठीक हो जाए और प्लस बुखार भी ठीक हो जाए। ये 2 काम करेगा हमारा पैरासीटामॉल, डोलो 650। वहीं पर हमारा जो होता है MS-4, इसका भी 2 काम होता है। एक तो वोमिटिंग प्लस नौजिया, मतलब नौजिया का मतलब होता है हिंदी में जी मचलाना, जी मचला रहा है या फिर उल्टी हो रहा है, तो उन सबको ठीक करने के लिए हम लोग MS-4 का इस्तेमाल करते हैं। MS-4 का मतलब होता है ओंडेनसेट्रॉन टैबलेट, जो कि हमारा इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट होता है और ये हमारा 4 mg का टैबलेट है। देखिए अभी आप लोगों को ये टैबलेट है ना, इसके बारे में देखिए हर एक चीज़ आपको तुरंत ही बताता हूँ। देखिए जैसे ओंडेनसेट्रॉन टैबलेट है, इसका नाम है, इसका इस्तेमाल किया जाता है वोमिटिंग प्लस नौजिया में। MS-8 इसका ब्रांड नेम है, ये इंडियन फार्माकोपिया का टैबलेट है, 4 mg का ये होता है। ठीक, इनका डोज होता है ओडी से बीडी दिया जाता है। मरीज के कंडीशन को देखते हुए दिन भर में 1 से 2 बार खाने का सलाह इसको दिया जाता है। समझ गए। तो इसमें कोई चीज़ और बचा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, नीचे देखिए लिखा गया है सिप्ला। सिप्ला का मतलब होता है ये सिप्ला कंपनी का है।
बस और कुछ नहीं। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताए हैं ओंडेसेट्रान डोलो के बारे में, जो कि फीवर और वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। उसके बाद कुछ आप लोगों को थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के कैटेगरी के मेडिसिन बताएं, जिसमें बताएं सिफिक्सिम टैबलेट हो गया, सेफोडोक्सिम टैबलेट हो गया। आप लोग जाइएगा मत, लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताएंगे, उसको सुन करके जाइएगा। आप ही से रिलेटेड बात है, उसको सुन करके जाइएगा। एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट है, जिसमें आप लोगों को एक बात का ध्यान रखना है कि फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के मेडिसिन के साथ कभी भी इस्तेमाल मत करिएगा। ये एजिथ्रोमाइसिन का डोज बताएं कि दिन भर में ओडी इस्तेमाल करना है, मतलब दिन भर में इसको एक बार खाना है। 7 से 10 दिन तक इसका टाइम पीरियड होता है, इतने दिन तक चलाया जाता है इस दवा को। उसके बाद फ्लोरोक्विनोलोन्स के क्लास के मेडिसिन को बताएं, जिसमें हमारा ओफ्लॉक्सासिन होता है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन होता है, जिसका डोज होता है दिन भर में बीडी इसको लिया जा सकता है। ठीक, टाइम पीरियड इनका जो होता है वो 10 दिन तक खाया जाता है कम से कम, ठीक, जिससे एकदम अच्छे से वो बीमारी ठीक हो जाए। अब ये टाइफाइड हमें होता है तो कैसे पता चलता है? टेस्ट कराते हैं, टेस्ट के रिपोर्ट को देखते हैं। टेस्ट का कौन सा टेस्ट कराते हैं? विडाल टेस्ट होता है। 1-2 टेस्ट और बताएं आप लोगों को, ठीक। अगर पॉजिटिव आता है तब तो दवा का इस्तेमाल करेंगे, निगेटिव आता है तब मान लीजिए हमें दिक्कत नहीं है, बस हमें थोड़ा सा लग रहा था कि हमें ये दिक्कत है इसीलिए हमने ये टेस्ट करवाया है। कुछ लोग वैसे भी जा करके टेस्ट करवाने लगते हैं, तो कभी कभी निगेटिव आता है, तो निगेटिव आता है तब नहीं दवा चलाया जाएगा, लेकिन पॉजिटिव आता है तब तो दवा चलाना ही पड़ेगा। कैसे पता करते हैं ये तो बता दिए हैं रेशियो को देख करके, ठीक। उसके पहले आप लोगों को बताए हैं, ये भी यहाँ पर बताएं कौन कौन से टेस्ट कराया जाता है। विडाल टेस्ट बताएं, उसके बाद टाइफाइडोड टेस्ट बताएं, टाइफाइडोड एम बताएं, ये बताएं। उसके पहले आप लोगों को सिम्टम कौन कौन से होते हैं? बुखार तेज हो जाता है, ठंडी लगने लगता है, भूख मर जाता है, भूख नहीं लगता है, ठीक, जिसे हिंदी में कहते हैं भूख एकदम खत्म हो गया है, मर गया है, ठीक, आसान भाषा में। स्टमक में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, चेस्ट में क्या हो गया है? चेस्ट में हमारी स्पॉट हो गया है रेड कलर का। उसके बाद कफ हो गया है, मसल्स में दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, नौजिया हो रहा है, जी मचला रहा है, उल्टी हो रहा है, डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन का लक्षण देखा जा रहा है, मतलब कब्ज बन जा रहा है, दस्त हो रहा है, वो देखा जा रहा है, ये बताएं। फिर आप लोगों को स्टार्टिंग में बताएं कि टाइफाइड बुखार क्या होता है। टाइफाइड बुखार एक इन्फेक्शन होता है जो कि फैलता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, मतलब दूषित पानी और दूषित खाना खाने से। समझ गए? ये सारी बात आपको बता दी हैं, अब इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, इसीलिए कहें लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे, वो सुन करके आप लोग जाइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा ये तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ही। आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं, अपने टॉपिक को भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, जिससे हमें टॉपिक मिलता रहता है कि हाँ अब हम इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, जिससे आपका डिमांड रहेगा। जिस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं आप बताइएगा, उस रिलेटेड वीडियो बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आज का लेक्चर यहीं पर होता है खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।